अब हम आते हैं संजय दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर। ये जो बॉलीवुड एक्टर हैं उन्हीं के ऊपर केस है। अब इस केस में बोला गया था कि सेक्शन नंबर 167 ऑफ सीआरपीसी जो हमारा न्यू बीएनएसएस है उसका सेक्शन नंबर 187 में जो 60 डेज और 90 डेज का पीरियड गिवन है कि अगर इस टाइम के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल नहीं होती तो एक्यूज को डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। इस केस में बोला गया था कि डिफॉल्ट बेल के बारे में जो मजिस्ट्रेट है इनको एक्यूज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। The magistrate has to inform the accused about his indefeasible right of default bail। indefeasible right का ये मतलब होता है कि वो राइट इसको डिफीट किया नहीं जा सकता। तो यहां पे हम बोल सकते हैं that default bail is mandatory। ओके, तो ये चीज यहां पे गिवन है। इस केस में ये भी बोला गया था कि जो डिफॉल्ट बिल की एप्लीकेशन है ये मजिस्ट्रेट को उसी टाइम डिस्पोज ऑफ करनी पड़ेगी, यानी द एप्लीकेशन ऑफ डिफॉल्ट बेल हैज टू बी हर्ड देयर एंड देन। ओके, इसके अलावा हमारे पास निराला यादव का केस है। इस केस में भी बोला गया था कि जो अक्यूज्ड है उनको डिफॉल्ट बिल की एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी। जब तक वो डिफॉल्ट बिल की एप्लीकेशन मूव नहीं करेंगे तब तक उनको डिफॉल्ट बिल का राइट नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस केस में यही बोला गया था कि जो डिफॉल्ट बिल की एप्लीकेशन है इसके ऊपर मजिस्ट्रेट सिट अपॉन नहीं कर सकते। द मजिस्ट्रेट कैन नॉट सिट अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ डिफॉल्ट बिल। उनको ये एप्लीकेशन उसी दिन डिसाइड करनी पड़ेगी। द मजिस्ट्रेट हैज टू डिसाइड द एप्लीकेशन ऑफ डिफॉल्ट बिल ऑन द सेम डे इट इज फाइल्ड। उसी दिन आपको ये एप्लीकेशन को डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये चीजें इन केसेस में बोली गई थी। ओके